अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजपूत मोबाइल ओसिया सेंटर। जी तो आज जो मेरे पास इन्फिनिक्स का मोबाइल है, इन्फिनिक्स स्मार्ट 8X6525B। तो इसका जो फ्रंट ग्लास है, टच ग्लास, वो टूटा हुआ। तो आज इंशाल्लाह इसका जो टच ग्लास है, फर्स्ट ग्लास है, वो चेंज करने वाला हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले इसको मैं सेपरेटर पे रख के अच्छे से गर्म करूँगा। अच्छे से गर्म करने के बाद अभी यहाँ पे मैं थोड़ी सी ब्लेड डाल के अंदर तो इसकी जो बैक है उसको रिमूव कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं ब्लेड का इस्तेमाल करता हूँ। ब्लेड को अंदर डाल के तो बैक में जगह बना के तो बैक को बिल्कुल ईज़िली आसानी से यहाँ पे मैं रिमूव कर सकता हूँ। तो मैंने बैक को अच्छे से गर्म किया, मोबाइल को बिल्कुल अच्छे से गर्म किया। तो अच्छे से गर्म करने के बाद इसकी जो बैक है उसको अभी बिल्कुल आसानी से बिल्कुल ईज़िली यहाँ पे रिमूव कर लेता हूँ। तो यहाँ से ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड लगी हुई, जहाँ पे कैमरा ग्लास लगे हुए हैं तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा हार्ड लगी हुई थी। यहाँ पे मैं पेपर डाल के, जो 90 पेपर वाला हार्ड पेपर होता है, उसको मैं डाल के तो यहाँ पे इसकी बैक को रिमूव करता हूँ बिल्कुल एहतियात से, बिल्कुल आराम से। जी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो बैक है वो रिमूव हो चुकी है। तो ये कोने से थोड़ा सा इसका कलर डैमेज हो चुका है, क्योंकि ये वाटर डैमेज था, यहाँ से कलर पहले ही उतरा हुआ था। तो इसकी बैक जो बिल्कुल आसानी से उतारने के बाद अभी मैं इसके जो सारे पेच वगैरह अच्छे से खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे इसके सारे पेच वगैरह मैं खोलूँगा। यहाँ पे थोड़ी स्पीड बढ़ा देता हूँ ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो जो दोस्त मेरे चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पे इसके सारे जो पेच वगैरह वो मैं खोल चुका हूँ। तो अभी मैं इसकी जो सिम ट्रे है उसको रिमूव कर लेता हूँ, उतार लेता हूँ। तो सिम ट्रे निकालने के बाद अभी इसका जो बैक रिंग होता है, बैक कड़ा होता है, उसको उतार लेता हूँ, उसको रिमूव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इसका जो बैक रिंग है, बैक कड़ा, बिल्कुल एहतियात से, बिल्कुल आराम से, एहतियात से उतारना होता है ताकि आपकी जो फिंगर है वो डैमेज नहीं हो जाए। फिंगर को बचा के, फिंगर को डैमेज होने से बचाने के लिए बिल्कुल एहतियात से यहाँ पे मैं इसका जो बैक रिंग है, बैक कड़ा, उसको रिमूव कर लूँगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड लगा हुआ है इसका कड़ा, तो इसको बिल्कुल एहतियात से यहाँ पे मैं रिमूव करूँगा। तो यहाँ पे इसकी जो फिंगर स्टिप है उसको एहतियात से उतार लिया मैंने। बैक कड़ा, जो बैक रिंग है, उसको मैंने बिल्कुल एहतियात से रिमूव कर लिया है। तो बैक कड़ा उतारने के बाद अभी मैं इसका जो डिस्प्ले पैनल है वो उतारने वाला हूँ। तो उसके लिए इसको मैं सेपरेटर पे रख के अभी दोबारा से अच्छे से गर्म करूँगा, ताकि मैं इसको अच्छे से गर्म करके तो इसका जो डिस्प्ले पैनल है उसको बाहर निकाल सकूँ और उसका जो फ्रंट ग्लास है, टूटा हुआ ग्लास है, वो चेंज कर सकूँ। तो अभी मैं सेपरेटर पे रख के इसको बिल्कुल अच्छे से गर्म करूँगा, ताकि इसका जो डिस्प्ले पैनल है उसको मैं बिल्कुल ईज़िली आसानी से उतार सकूँ। तो जितना ज़्यादा आप गर्म करेंगे उतना ही अच्छे से आप इसकी आसानी से बैटरी और इसका जो डिस्प्ले है वो रिमूव कर सकते हैं, डिस्प्ले उतार सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो टेप वगैरह वो उतार लेता हूँ। टेप वगैरह उतारने के बाद अभी इसकी मैं बैटरी रिमूव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डिस्प्ले को, मोबाइल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लिया है। तो गर्म करने के बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से इसकी जो बैटरी है वो रिमूव हो चुकी है। तो बैटरी उतारने के बाद अभी मैं इसको थोड़ा और अच्छे से गर्म कर लेता हूँ, ताकि इसका जो पैनल है, डिस्प्ले है, उसको मैं बाहर निकाल सकूँ, डिस्प्ले को उतार सकूँ। तो यहाँ पे डिस्प्ले को, मैंने मोबाइल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लिया है। तो गर्म करने के बाद अभी मैं इसका जो डिस्प्ले है, पैनल है, वो उतारने वाला हूँ, वो बाहर निकालने वाला हूँ। तो उसके लिए अभी मैं इसको उठा लेता हूँ, बोर्ड को, कड़े को उठा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं केमिकल का इस्तेमाल करूँगा। जो पैनल उतारने के लिए केमिकल इस्तेमाल किया जाता है वो थोड़ा मैं लगा के, तो यहाँ पे मैं अभी इसका जो डिस्प्ले बिल्कुल ईज़िली, आसानी से रिमूव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे केमिकल लगाने के बाद ब्लेड की मदद से मैं बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आस्ता आस्ता डिस्प्ले को थोड़ा ऊपर उठाने की कोशिश करता हूँ, ताकि डिस्प्ले के अंदर जगह बन जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जगह बनाने के बाद अभी इसके अंदर मैंने जो हार्ड पेपर होता है, उसी वाला बैक पेपर, वो अंदर डाल लिया। और अभी यहाँ पे मैं बिल्कुल ईज़िली, आसानी से, बिल्कुल आराम आराम से इसका जो डिस्प्ले है, पैनल है, उसको मैं रिमूव कर लेता हूँ।
तो यहाँ पे मैं बिल्कुल बारीक पेपर इस्तेमाल करता हूँ, जो ओसिया ग्लास के पीछे से उतरता है उसका यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप ज़्यादा कोई मोटा पेपर इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपकी जो एलसीडी है वो डैमेज हो सकती है, कन्फर्म डैमेज हो सकती है। तो इसलिए कोशिश करें बिल्कुल बारीक सा कोई पेपर डाल के तो अपने डिस्प्ले को यहाँ पे रिमूव कर लें। तो यहाँ पे ये साइड पे कचरा लगा हुआ है जो बोर्ड के साथ लगा हुआ, तो ब्लेड से थोड़ा उसको हटा के तो पेपर को मैं आगे की तरफ ले जाता हूँ। तो यहाँ से बिल्कुल एहतियात से रिमूव करूँगा क्योंकि कोने से काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ है, कचरा हुआ हुआ, तो इसलिए ये कचरा जो है आपके मीडिया में या एलसीडी में लगने का ख़तरा होता है, जिससे आपका मीडिया डैमेज हो सकता है, एलईडी आपकी एलसीडी डैमेज हो सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो डिस्प्ले है वो मैं बिल्कुल ईज़िली आसानी से रिमूव कर चुका हूँ। तो यहाँ पे बिल्कुल एहतियात से मैंने इसके डिस्प्ले को रिमूव किया है। तो बिल्कुल एहतियात से डिस्प्ले को उतारने के बाद अभी मैं इसको जो फ्रंट ग्लास है, टच ग्लास है, वो उतारने वाला हूँ। उसके लिए अभी मैं दोबारा इसको सेपरेटर पे रखूँगा, सेपरेटर पे रख के अच्छे से गर्म करूँगा ताकि इसका जो टूटा हुआ ग्लास है, फ्रंट ग्लास है, वो मैं रिमूव कर सकूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी जो मीडिया स्टिप है उसको डिस्प्ले से अलहदा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं मीडिया से स्टिप को मैं डिस्प्ले से अलहदा कर लेता हूँ, एलसीडी के साथ जो लगी होती है उसको डिस्प्ले से अलहदा कर लेता हूँ। तो अभी इसके ऊपर मैं सबसे पहले टेप लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पे जहाँ से ग्लास टूटा हुआ वहाँ पे मैं अच्छे से टेप लगा लेता हूँ ताकि मैं इसका जो ग्लास है बिल्कुल ईज़िली आसानी से उतार सकूँ। जो मेरी वायर है वो कचरा लगने की तरफ से वजह से टूटे नहीं बार बार, या जो ग्लास है जब हम उतारते हैं तो वो बिखर नहीं जाए, इसलिए यहाँ पे मैं टेप लगा लेता हूँ अच्छे से। तो टेप लगाने के बाद अभी मैं इसको दोबारा से अच्छे से गर्म करूँगा। तो यहाँ पे भी बिल्कुल अच्छे से गर्म करना होता है ताकि आपका जो ग्लास है वो बिल्कुल ईज़िली आसानी से रिमूव हो चुके। तो यहाँ पे मैं ब्लेड का इस्तेमाल करूँगा। ब्लेड से मैं जिस साइड से वायर डालने वाला हूँ उस साइड से मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगा। जो ब्लैक टेप लगी होती है या ग्लू गम वगैरह लगा होता है तो उसको मैं बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लेता हूँ। तो जिस साइड से वायर डालनी होती है उस साइड से आप भी ब्लेड के साथ अच्छे से उसको साफ़ कर लें ताकि आपकी जो वायर है वो बिल्कुल ईज़िली आसानी से गिलास के अंदर जा सके। तो यहाँ पे बिल्कुल एहतियात से अभी मैं वायर डाल लेता हूँ। वायर डाल के तो अपने जो गिलास है उसको रिमूव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप साफ़ कर लेते हैं तो आपकी जो वायर है वो बिल्कुल ईज़िली आसानी से गिलास के अंदर जा सकती है। तो अगर आप साफ़ नहीं करते तो उससे आप क्या होगा, आपकी जो वायर है आपके ऐनक पेपर में जो पोलराइज़र होता है उसके अंदर जाने का ख़तरा होता है और वो कट सकती है। तो इसलिए बिल्कुल एहतियात से यहाँ पे वायर को डालना होता है। वायर को डाल के तो अपने गिलास को यहाँ पे रिमूव करना होता है। तो यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा ग्लास इसका हार्ड है, इसलिए वायर थोड़ी बार बार टूट रही है, लेकिन वायर टूटने का मसला नहीं है। मैं यहाँ पे बिल्कुल बारीक वायर इस्तेमाल करता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे मोटी वायर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी वायर टूटेगी नहीं, लेकिन उसका नुकसान ये होगा कि आपकी जो एलसीडी है वो डैमेज हो सकती है, आपका पैनल डैमेज हो सकता है। इसलिए मैं यहाँ पे बारीक वायर का इस्तेमाल करता हूँ ताकि जो मेरा ग्लास है वो बिल्कुल ईज़िली आसानी से उतर सके और मेरी जो एलसीडी है पैनल है वो डैमेज ना हो, वो बच जाए। तो यहाँ पे मैं वायर को बिल्कुल आसानी से आगे बिल्कुल आराम आराम से आगे की तरफ लेके जाऊँगा। 2 से 3 दफ़ा वायर को आगे पीछे लेके जाऊँगा तो अपने गिलास को मैं रिमूव कर लूँगा, गिलास को उतार लूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गिलास उतर चुका है और ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड था। ओसिया पेपर जो खुश्क हुआ हुआ था, इस वजह से वायर जो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ले रही थी। लेकिन यहाँ पे मैं गिलास को अभी उतार चुका हूँ। गिलास को उतारने के बाद अभी मैं यहाँ पे डिस्प्ले को, एलसीडी को बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लेता हूँ। तो ये जो ओसिया पेपर ऊपर लगा हुआ है इसको मैं बिल्कुल अच्छे से साफ़ करूँगा। अपने डिस्प्ले की, एलसीडी की अच्छी सफाई करके तो इसका आगे मुकम्मल ओसिया कर लूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो डिस्प्ले एलसीडी है वो बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो चुकी है। तो साफ़ करने के बाद अभी यहाँ पे सबसे पहले इसको मैं एक दफ़ा ऑन करके चेक कर लेता हूँ, क्योंकि जब हम डिस्प्ले को कड़े से बाहर निकालते हैं, पैनल को उतारते हैं और उसके बाद जो हमारा जो टच ग्लास है, फ्रंट ग्लास टूटा हुआ, वो रिमूव करते हैं, उतारते हैं, तो उस दौरान आपका जो डिस्प्ले एलसीडी है वो डैमेज होने का ख़तरा होता है। आपकी स्क्रीन जो टूट सकती है, डैमेज हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पे एक दफ़ा ऑन करके चेक लाजमी कर लें कि आपकी जो एलसीडी है, आपका डिस्प्ले, वो बिल्कुल ठीक है। तो चेक करने के बाद इसका आगे मुकम्मल ओसिया कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलसीडी बिल्कुल ठीक है, डिस्प्ले मेरा बिल्कुल ठीक है।
तो चेक करने के बाद अभी मैं इसको दोबारा से उतार लेता हूँ। दोबारा से उतार के तो अभी इसका आगे मुकम्मल ओसिया कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं डिस्प्ले की स्क्रीन की बिल्कुल अच्छे से सफाई करने वाला हूँ। तो यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से सफाई करूँगा। तो यहाँ पे ये मेरे पास एलसीडी क्लीनर है, तो उसकी मदद से मैं एलसीडी को बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे साफ़ कर लूँगा। तो ये पावर नेट वालों का मेरे पास एलसीडी क्लीनर है। इसकी मदद से आप एलसीडी को बिल्कुल आसानी से और जल्दी साफ़ कर सकते हैं। जो ओसिया पेपर ऊपर लगा होता है उसको बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आसानी से और जल्दी साफ़ कर सकते हैं। तो साफ़ करने के बाद अभी टिश्यू और एमबीसी का इस्तेमाल करूँगा और मैं एलसीडी को, अपने डिस्प्ले को बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे साफ़ कर लूँगा। तो यहाँ पे जितनी अच्छी हम सफाई करेंगे, जितना अच्छे से ओसिया पेपर को ऊपर से उतारेंगे, साफ़ करेंगे, तो उतना ही अच्छा हमारा जो ओसिया हो सकता है। तो साफ़ करने के बाद अभी मैं डिस्प्ले को उठा के दोबारा से कड़े के अंदर रख लेता हूँ, ताकि इसके ऊपर मैं ओसिया ग्लास, जो फ्रंट ग्लास है, वो लगा सकूँ। तो यहाँ पे कड़े के अंदर बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट करके एलसीडी को रख लेना होता है। तो ये मेरे पास ओसिया पेपर है, तो सबसे पहले इसका जो बैक पेपर है उसको रिमूव कर लेता हूँ, उतार लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं नीचे से गिलास को बिल्कुल कड़े के अंदर प्रेस करके आगे मुकम्मल तौर के बराबर करके लगा दूँगा कड़े के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गिलास लग चुका है। गिलास लगाने के बाद अभी मैं इसको मशीन की तरफ ले चलता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको प्रेस वाले हिस्से में रखूँगा, ताकि मैं एलसीडी और गिलास को, डिस्प्ले और गिलास को आपस में प्रेस कर सकूँ। तो अभी मैं इसको चला देता हूँ। तो यहाँ पे अभी जो मेरा डिस्प्ले है वो प्रेस होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले, जो मेरा जो ग्लास है और एलसीडी है, वो आपस में प्रेस हो चुके हैं और 20 सेकंड के लिए यहाँ पे इसको प्रेस करके रखेगा। तो प्रेसिंग का काम मुकम्मल करने के बाद अभी मैं इसको निकाल के डी बबल, जो प्रेशर वाला हिस्सा होता है, उसमें रखूँगा, ताकि इसके अंदर ये जो छोटे छोटे बबल वगैरह रह जाते हैं या हवा रह जाती है, उसको मैं बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर सकूँ, बिल्कुल अच्छा और साफ़ उसे कर सकूँ। तो यहाँ पे इसकी प्रेशर वाले हिस्से की मैंने 5 मिनट की टाइम सेट की हुई है। 5 मिनट के लिए इसको मैं अंदर रखूँगा, ताकि बिल्कुल अच्छे से जो मेरा ग्लास है, फ्रंट ग्लास है, वो बिल्कुल अच्छे से साफ़ लग जाए और बिल्कुल अच्छा ओसिया हो जाए। तो यहाँ पे मेरा जो प्रेशर वाला काम है वो मुकम्मल हो चुका है। तो अभी यहाँ पे मैं डिस्प्ले को, पैनल को बाहर निकाल के आपको चेक भी करवा देता हूँ कि किस तरह का ओसिया हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अच्छा ओसिया हो चुका है और यहाँ पे डिस्प्ले को दोबारा से मैंने ऑन कर लिया है, क्योंकि जब हम मशीन के अंदर प्रेसिंग का काम करते हैं तो उस दौरान भी आपका जो डिस्प्ले एलसीडी वो डैमेज होने का ख़तरा होता है। तो सब दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। शुक्रिया।